कैसे हो बच्चों? उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और कैरियर गाइडलाइंस मैं बराबर लेके आता हूँ आपको भविष्य में कैसे क्या करना है और किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो आज एक यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये यूनिवर्सिटी है आपकी महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की है और ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के मानक के तौर पर और ये मानित है। और किस तरीके से क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और एक एक छोटी छोटी बातों को हम आपके सामने रखेंगे और उन बारीकियों के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी को चेक किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी सही है या गलत है या उसके मानक क्या होने चाहिए यूनिवर्सिटी के। तो आज इसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो एकदम कंसंट्रेट होके आप मात्र 15 से 20 मिनट आपको बैठना है और देखना है, समझना है कि मैं आपको खास बातें क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं लेट नहीं करते हुए। मैं सबसे बता दूं कि पहले कि ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है। और सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी था, लेकिन बाद में 2020 के बाद महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी इनका कहा गया और इनके नाम में ये चीज़ का परिवर्तन किया गया। तो जो 2020 के मार्कशीट 20 के बाद आपको मार्कशीट मिलेगी, वहाँ पे महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी होगा और उसके पहले जो आपकी मिली होगी वो महाराजा अग्रसेन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी होगा। तो वहाँ पे एक परिवर्तन किया गया था और उस सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो चलिए देखते हैं, एक एक बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके की यूनिवर्सिटी है और कैसे आप यहाँ से अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी है और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी www.hgu.ac.in। ये वनली आवर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अनदर वेबसाइट। मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि हम और किसी वेबसाइट से एसोसिएटेड नहीं है। हमारा और केवल www.hgu.ac.in ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे कोई भी बच्चा जाके इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा डिटेल मोबाइल नंबर 9264924386 है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके के सारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे हम जाएंगे पेज पे और इस पेज में देखेंगे विज़न क्या है, वैल्यू क्या है, मोटिवेशनल, ये सारी चीज़ें फ्रॉम चांसलर डेस्क, फ्रॉम वाइस चांसलर, ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम द प्रो वाइस चांसलर डेस्क और फ्रॉम द रजिस्टर्स डेस्क, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अबाउट में आप जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें, एडमिशन में आप देखेंगे तो एडमिशन के प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इसमें आप चर्चा कर लेते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि जानते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस ये होता है कि आप जब भी ग्रेजुएशन करने जाएंगे यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशंस यूजी और पीजी ये दोनों कोर्सेज होते हैं खास, और यहाँ पे 10th प्लस डिप्लोमा भी होता है। उस सारे बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो पहले एडमिशन आप उसी आधार पे लेंगे जो आपका, जैसे आप मान लीजिए कि अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए लेने जा रहे हैं एडमिशन, तो वहाँ पे हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट लगेगी, टीसी लगेगी और फीस लगता है, फिर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये सारा नियम सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है, तो यहाँ पे यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो एडमिशन मेरिट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी क्या है ये आप जाके अपना चेक कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो कोर्सेज के लिए अलग अलग अपना एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे देखेंगे फैकल्टीज़ क्या हैं,
इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, और कॉमर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, योगा, ओरिएंटल स्टडीज़, वोकेशनल स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सभी का फीस स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग होगा। जिस तरीके का जो कोर्स लेंगे आप, उसका फीस अलग अलग हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें तो कोर्स में देख लीजिएगा कोर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे कोर्स में देख लीजिएगा सबसे मेन फैक्टर आपका यही है। बाकी यदि आप और कोई चीज़ जानकारी लेना चाहते तो आप हमसे डायरेक्ट हमसे आप फ़ोन पे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये क्लास 10th के बाद होता है, और ये 3 साल का डिप्लोमा होता है। आप ये चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, कहीं भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ये डिग्री आपकी मान्य होगी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं लंबे समय से इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानता भी हूँ, और इसका अध्ययन भी मैंने बराबर किया है। तो यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी 3 साल का है, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी 3 साल का है। और ये 10th के बाद, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये भी 10th के बाद 3 साल का होता है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ये भी 3 साल का है, और ये 10th के बाद होगा। तो 101 से लेके 106 तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे कोर्स आपके 3 साल वाले हैं, और ये 10th के बाद ही होता है, ठीक है। इसके बाद फैकल्टीज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे आप MCA भी कर सकते हैं जो 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद करना होगा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की बात करें तो 12th करना होगा, 12th के बाद आपको BCA कर सकते हैं, और BCA के बाद MCA आप अपना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरीके के बैचलर डिग्री होती है। इसके बाद MSc की बात करें, MSc कंप्यूटर साइंस में भी 2 साल का है। यहाँ पे PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, ठीक है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप जो है मास्टर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ कॉमर्स है 3 साल का, और मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM की बात करें तो ये 2 साल का होगा, और बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 साल के। बैचलर ऑफ कॉमर्स ये ऑनर्स करके होता है, यहाँ पे आप 3 साल का करेंगे, 12th के बाद होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT और रिटेल या होटल मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ से MBA कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर का ये डिप्लोमा होता है, और ये ग्रेजुएशन के बाद होगा। मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH जिसे कहते हैं, ये 2 साल का है, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की बात करें तो ये 3 साल का, ये 12th के बाद होता है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरह चलते हैं। MSc ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन ये 2 साल का BSc के साथ में होता है। ये डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, रिटेल, होटल, टूरिज्म मैनेजमेंट, ये डिप्लोमा 1 साल का होता है, ये 12th के बाद आप कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा 12th के बाद होगा, और PG डिप्लोमा इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन M.Ed की बात करें तो 1 ईयर का। डिप्लोमा इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 ईयर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, एजुकेशन से आप यहाँ से 2 साल का आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो MA है आपका 2 साल का है, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क 2 साल के हैं। तो डिफरेंट कोर्स हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, संस्कृत, एजुकेशन और होम साइंस, ये 3 साल का डिप्लोमा है, ये 12th के बाद होता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है ना,
MFA, MPA, MVA, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये 3 साल का होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी ये कोर्स कर सकते हैं, 2 साल का होता है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म 1 ईयर का ग्रेजुएशन के बाद करना है। BA जर्नलिज्म 3 साल के बाद करना है। PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यहाँ से भी आप 1 साल का ये कोर्स होता है, आप इसको कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये 6 मंथ का ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद MSc आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन्वायरमेंटल साइंस 5 to 1, ये आप यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिक, होम साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस, ये आप 12th के बाद कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप बता दूँ कि जो बच्चे मैथ से होंगे, आपने जो 12th में मैथ लिए हैं वही केवल यहाँ से BSc कर सकते हैं। बाकी जो है जो बायोलॉजी वाले हैं वो जूलॉजी और केमिस्ट्री से और बॉटनी से कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस BSc PCM ZBC होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 3 साल का 12th के बाद। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस ये होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, डिप्लोमा होम साइंस, डिप्लोमा फूड एंड न्यूट्रिशन, ये 3 साल के कोर्स होते हैं। MA की बात करें योगा में कर सकते हैं, BA का भी योगा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन योगा कर सकते हैं 1 ईयर का, डिप्लोमा इन योगा 1 ईयर और सर्टिफिकेट इन योगा 6 मंथ का। मास्टर ऑफ साइंस फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ साइंस फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर और मास्टर ऑफ वोकेशनल और बैचलर ऑफ वोकेशनल, ये सारे इतनी सारे कोर्स हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यदि आप इस यूनिवर्सिटी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386 और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा डिटेल दिखाई देगा और वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि और क्या क्या हो सकता है। आप यहाँ से थोड़ा सा फैकल्टी की बात करें तो यहाँ डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन PG भी कर सकते हैं, डॉक्टरल कोर्स, डॉक्टर से संबंधित जितने भी कोर्स कर रहे हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन एंड एडवांस डिप्लोमा, ये सारे कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और कुछ नए चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं और ये बड़ा वीडियो है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम प्रयास किए हैं कि हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने का पूरा प्रयास किए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा कि सेलेक्ट कोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है। यहाँ जाएंगे डिपार्टमेंट, यहाँ फैकल्टी जाएंगे और यहाँ पे फैकल्टी की थोड़ी सी बात करें, लाइब्रेरी हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे कि एकेडमिक ऑर्डिनेंस, स्टूडेंट कॉर्नर, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पब्लिकेशन, ई लर्निंग रिसोर्स, एकेडमिक कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे बड़ी बात कि फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड पैरामेडिकल, डी फार्मा, बी फार्मा, एएनएम जीएनएम भी आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बातें क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात ये है, अप्रूवल की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, ये UGC अप्रूव्ड है, AI मेंबरशिप है, मतलब भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे इनका मेंबरशिप है। BCI अप्रूव्ड है और PCI अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। PCI का मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया।
यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे चेंज हुआ था, किस वजह से, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये उत्तराखंड असाधारण गजट 22 दिसंबर 2021 को ये प्राप्त हुआ था, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआती मैंने बताया था। इन परसुएंस द प्रोविजन ऑफ द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर इज प्लीज टू ऑर्डर द पब्लिकेशंस ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ट्रांसलेशन: द हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसी वजह से इनका नाम चेंज किया गया था। एज पास्ड बाय द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड असेंटेड टू द गवर्नर ऑन 18 सितंबर 2021। तो हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी सबसे पहले नाम था इनका, और बाद में इसको चेंज कर दिया गया था, जिसे महाराजा अग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्यों किया गया था इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021, उत्तराखंड एक्ट 21 ईयर्स, एन एक्ट फर्दर टू अमेंडेड हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 सॉरी 2016 में 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया था। बीट इंटैक्टेड बाय द उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटर इन द 72nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉलो। क्या किया गया था? शॉर्ट टाइटल अकमेंडेंट दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 एंड सेकेंड it shall come into force at once amended in act in the Himalayan Gulf University Act 2016। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि here and after referred to as a principal act for the words Himalayan Garhwal University where they occurs the words Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University shall be substituted। ये रखा गया था और इसी वजह से इनका नाम चेंज किया गया था। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी दे सकते हैं। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में अग्रतर संशोधन के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो और संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 है और यह तुरंत प्रवृत्त होगा। क्या अधिनियम में संशोधन क्या किया गया था? हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 जिसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया और हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्दों के लिए स्थान पर जहाँ वे आते हैं महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्द रख दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे संशोधन होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्वस्थानीय उपबंधों के अधीन की समझी जाएगी। ये प्रमुख सचिव हीरा सिंह बोनाल जी ने यहाँ के प्रमुख सचिव थे और इन्होंने इसके बारे में विज्ञापित नोटिस जारी किया था। उद्देश्य क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम ट्रेडमार्क होने एवं हिमालयन विश्वविद्यालय ईटानगर अरुणाचल प्रदेश हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल के मध्य हुए समझौते के दृष्टिगत हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से संशोधन किया जाना समीचीन है। तो ये डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ के मंत्री थे और इन्होंने इसके बारे में लेके आए थे और इस वजह से इसका कथन और कारण यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद कुछ बातें और लेके मैं चलता हूं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि यूजीसी अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी। ये देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी 2000 जो है पूरी तरीके से जो है यूजीसी अप्रूव्ड है। हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, दाहिद गांव पोखरा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश एज पर सेक्शन 21 यूजीसी एक्ट 1956। यही सबसे बड़ा रूल है कि यदि किसी भी यूनिवर्सिटी का यदि मानक रखा जाता है तो ये जरूरी है कि वह यूजीसी के गाइडलाइन में ही उनको चलना होगा। मेंटेन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज बीन चेंज टू महाराजा अग्रसेन
गढ़वाल हिमालयन यूनिवर्सिटी डाइट गॉन पोखरा पौरी गढ़वाल उत्तराखंड वीडियो ये वाइड हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी मैंडेटरी एक्ट और नंबर ऑफ 221 ऑफ 21 पास्ड बाय द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव उत्तराखंड नोटिफाइड वीडियो नोटिफिकेशन, ये आपका नोटिफिकेशन था 22 सितंबर 2000 ईस्वी को, ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा ये जो है अप्रूव्ड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लेटर है और यहाँ पे ये एड्रेस है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। AI मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ से भी ये अप्रूव्ड है। यहाँ पे इनकी खास बात मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ जिसे कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। मैं आपको बता दूं कि 29/9/2018 को ये जो है मैंडेटरी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वेलकम टू AIU fraternity. I am glad to inform you that the Governing Council of Associate Indian University at the East 351 first meeting held on February 15, 2019 तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इनको रखा गया है और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये BCI के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। आप देख लीजिए इसको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे इनको अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलते हैं। PCI क्या होता है इसके बारे में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ भी आपको सेम एड्रेस, यहाँ से B फार्मा D फार्मा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अप्रूव्ड है और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।